Hello to all, and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I'm discussing about the most important disease, that is arthritis. So, without any further delay, let's get started. So, arthritis is a disease that causes damage to your joints. Joints are places in your body where two bones meet. Arthritis can affect any joint but is most common in people's hands, wrists, knees, hips, feet and ankles, shoulders and lower back. सो आर्थराइटिस जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं गठिया, ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और कॉमन डिजीज़ है जो कि आजकल के लोगों में डेवलप हो रही है. एंड ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके जॉइंट्स को डैमेज करती हैं. जॉइंट्स वह प्लेसेस होती हैं आपकी बॉडी में जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं. वेर एवर द टू बोन्स मीट इन योर बॉडी, सो जॉइंट्स आर प्रेजेंट देयर एंड वहाँ पे अर्थराइटिस डेवलप होती है. आपके हैंड्स में, रिस्ट में, शोल्डर्स में, नीज में, लोअर बैक जिसको हम ल्यूनर स्पाइन बोलते हैं, वहाँ पर भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाती है? सो नंबर 1 इज टोबैको यूज. एक्सेसिव स्मोकिंग कैन लीड्स टू अर्थराइटिस. सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री. People whose biological family members have arthritis, then you can also develop arthritis if any one of your family member is having this disease. And the next is activity level. अगर आप बहुत कम एक्टिविटी करते हो, यानी कि मूवमेंट अगर आप कम करते हो, तो भी ये जो अर्थराइटिस डिजीज़ है धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होने लगती है. Next is other health conditions. Having autoimmune diseases, obesity or any conditions that affects your joints increases the chances you will develop arthritis. Means अगर आपको autoimmune disease है या बहुत ज़्यादा obesity है तो भी arthritis आपके बॉडी में डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. So I just hope you have got my point very well. And now we are discussing about the symptoms of arthritis. क्या क्या symptoms arthritis के होते हैं? So number 1 is joint pain. Of course, अगर आपकी बॉडी में arthritis जैसी डिजीज़ होगी तो आपकी joints में पेन होगा. But अगर आपकी बॉडी में जॉइंट पेन पहले से ही स्टार्ट होने लग गया है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अर्थराइटिस जैसी डिजीज डेवलप कर सकती है. नेक्स्ट इज स्टिफनेस और रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन. आपकी बॉडी में थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाना या आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो भी अर्थराइटिस डेवलप हो सकती है. Next is swelling. Of course, inflammation in joints can lead to arthritis. Skin discoloration means आपकी स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है. नेक्स्ट इज टेंडरनेस और सेंसिटिविटी टू टच अराउंड अ जॉइंट. आपके जॉइंट के आसपास सेंसिटिविटी होना, इन्फ्लेमेशन होना, वहाँ पर पेन होना. फीलिंग ऑफ हीट और वार्मथ हियर योर जॉइंट्स. आपके जॉइंट्स में एक गर्माहट लगती है, आपको ऐसा हीट जैसा महसूस होता है. So these are all the symptoms of arthritis. And as there are so many types of arthritis, but basically there are two major types of arthritis. Number 1 is osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Two types की arthritis होती हैं. वैसे तो बहुत सारे types की arthritis होती हैं, but majorly आज हम सिर्फ 2 टाइप्स की अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं. दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट्स एडल्ट्स ओल्डर देन 50 ईयर्स. मीन्स 50 ईयर्स से जो कम लोग होते हैं उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. यूजुअली डेवलप्स इन एज ऑफ 30 to 60 ईयर्स. 30 to 60 ईयर्स तक के लोगों को ये डिजीज हो सकती है. So these are all the symptoms.
and now we are discussing about the diagnosis and treatment of arthritis. अगर किसी पर्सन को arthritis जैसी डिजीज हुई है तो उसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? सो एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड, MRI जिससे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, CT scan, that is computed tomography. These are the techniques through which we can diagnose a disease called arthritis. And now we are talking about the treatment. कैसे हम इस disease को treat करेंगे? As such, there is a new cure of arthritis. But हम इसे treat कर सकते हैं अगर आपको इस disease का पता पहले लग गया है तो we can ट्रीट दिस डिजीज़ विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. हम इसे मेडिकेशंस से ट्रीट कर सकते हैं. डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स इफ़ यू हैव रिमेटॉइड अर्थराइटिस. अगर आपकी बॉडी ने रिमेटॉइड अर्थराइटिस को डेवलप किया है तो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स से आप इसे ट्रीट कर सकते हो. Physical therapy can improve your strength, range of motion and confidence while you are moving. But if these treatments are not working, then the doctor or your consultant have to opt for surgery. Only if a non-surgical treatments don't relieve your symptoms. अगर non-surgical treatments से आपको आराम नहीं आ रहा है फिर जो डॉक्टर है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं. वही एक मेथड है जिससे हम अर्थराइटिस जैसी डिजीज से थोड़ा बहुत रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं. So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite helpful, useful and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.